ये श्रीमद् भागवत का कथा एक बार जरूर सुनो, पढ़ो। पूरी ना पढ़ सको, कोई कह दे पंडित जी हमारे पास इतना समय नहीं है, तो साहब थोड़ा पढ़ो, 10-10 पेज का नियम बना लो। कहा साहब 10 पेज का भी नियम नहीं है, बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है, ड्यूटी पे जाने का समय होता है। कहा चलो नहीं, 1 पेज भी पढ़ लो, 1 भी ना पढ़ पाए तो आधा पढ़ लो, आधा भी ना पढ़ पाए तो सिर्फ राधे राधे, सिर्फ इतना इतना भी कह दो हमारा तुम्हारा, तब भी कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। साहब इतना कहने की देर कथा चल ही रही थी, एकदम भक्ति महारानी उस सभा के बीच में स्थित हो गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी भयानक भीड़ थी महाराज, वहां पर बैठने की जगह भी नहीं थी। तो एकदम भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई, अकेली नहीं आई, साथ में दोनों पुत्रों को, जो वृद्ध बने हुए पुत्र थे उनको भी साथ में लेकर के आ गई। दोनों पुत्र जब वहां पर स्थित हुए तो सारे जितने भी ऋषिगण थे, नारद जी, भक्ति महारानी, या सारे भी जितने भी संत थे, वो देख देख करके हैरान हो रहे हैं। बड़े बड़े वेद सुना दिए ज्ञान वैराग्य को, तब भी वह जीवित अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। पर धन्य है ये श्रीमद् भागवत महाकथा, जिस भागवत कथा के प्रताप से ये दोनों के दोनों यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की। पर एक दूसरे, सारे जितने भी संत बैठे हुए सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि महाराज ये नहीं समझ लगता कि ये आई कहां से, किधर से आई। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि ये कहीं से नहीं आई, ये भागवत के अर्थ में छिपी हुई थी भक्ति महारानी। जैसे ही अर्थों का संसाधन होने लगा तो भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। तब तो भक्ति महारानी कहने लगे कि महाराज अब तो मुझे बैठने का स्थान दीजिए, मैं बैठूं तो बैठूं कहां। सनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज देवी, आपके तो सिर्फ बैठने का एक ही स्थल है, वो है भक्तों का हृदय। बोलो राधे राधे राधे। जब तक माताओं हृदय में भक्ति महारानी नहीं बैठी, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं बैठा, तब तक हमारे अंदर वो ज्ञान और वैराग्य बढ़ नहीं सकता। ज्ञान वैराग्य तभी हमारे अंदर आएगा जब हमारे अंदर प्रेम बनेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तरेकम्। हरिरिपनिजलोके सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्वः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति महारानी निवास करती है, वह त्रिलोक में अत्यधिक निर्धन होने पर भी परम धन्य है। माताओं, ठाकुर जी की घर में पूजा हो रही है, केवल सिर्फ भक्ति भक्ति से काम नहीं चलता, साथ में ज्ञान और वैराग्य जब होगा तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। एक माता के अंदर भक्ति बढ़ी कि भाई आज भोलेनाथ को खीर खिलानी है, भक्ति होती है, अंदर से श्रद्धा उत्पन्न हुई कि आज बड़ा मन प्रसन्न है, शिवरात्रि का समय चल रहा है, भोलेनाथ को खीर खवानी है। अब साहब गरम गरम खीर लाई और खीर ला करके सामने रखा और तुरंत डोंगा लिया और हर हर महादेव भोलेनाथ के ऊपर ही गोविंदाय नमः। अब भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान भी है और भक्ति भी है, पर वैराग्य नहीं है, तब भी कल्याण नहीं हो सकता। अब एक माता घर में राम 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 जप रही है, परंतु वैराग्य नहीं है,
ये सोच के नहीं बैठी कि मैं जब यहाँ बैठी हूँ, जब भागवत में बैठी हूँ या भगवान के लिए बैठी हूँ, तो मुझे ध्यान कहीं और जगह नहीं लगाना चाहिए। अब माता का ध्यान माला पे नहीं है, माता का ध्यान घर में वो चूल्हे पे दूध उबल रहा है, ध्यान वहाँ पहुँचा है। और दूसरा ध्यान पहुँच गया बहू पे, मनी मन राम राम जप रही और कह रही है कि ये बड़ी बहू बड़ी निकम्मी हो चुकी है भाई। अरे दूध चूल्हे पे उबल रहा है और ये इधर उधर गप्पे मार रही है। जो माला धीरे धीरे होनी चाहिए थी राम राम राम, अब वो धीरे धीरे राम 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 राम, क्या उसका पुण्य मिलना साहब। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य प्रबल होना बहुत जरूरी है। नारद जी कहने लगे महाराज हमने अपने आंखों से दर्शन तो कर ही लिया कि इस महाभागवत में कितनी क्षमता है, बस अब ये भी बताइए कि इस भागवत के द्वारा क्या क्या किसका कल्याण हो सकता है, ये भी हमें बताइए। जब कोई वस्तु घर में आती है ना, नई मशीन आती है, कुछ भी आता है, तो वो एक ही काम के लिए नहीं होती, अनेक काम उससे लिए जाते हैं। या कोई गुणवान व्यक्ति मिल जाता है, उस गुणवान व्यक्ति किसी काम से बुलाया जाता है, तो उससे पूछते हैं कि महाराज जी आप कोई हर अन्य काम भी जानते हो। जैसे महाराज जी आए तो इनको बोला महाराज जी आप ये, कहा साहब, मैंने पूछा कि और कुछ भी, कहा साहब सब कुछ बजा जाते हैं, पर जब पूछेंगे तभी तो पता लगेगा। तो ऐसे नारद जी कहने लगे कि महाराज इससे किसका कल्याण हो सकता है। ये विसुन्दन्ति वदन्ति मय्या सप्ताह यज्ञेन कथामयेना कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्ग। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भाई सबका कल्याण हो सकता है नारद जी, जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप करा, पुण्य करा ही नहीं, निरंतर पाप रता विमार्गा, पाप के मार्ग पर चल ही रहा है। यहां तक कि जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद मर गया और वो एक बार भी ये श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। इस जन्म में तो कोई पुण्य कर नहीं पाया, परंतु मर भी गया, अकस्मात पाप करके मर भी गया और अकस्मात प्रेत बना, यदि वो थोड़ा भी सुन ले, भगवान के श्रीमद् भागवत की कथा थोड़ा भी सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। कहा नारद जी कहने लगे महाराज कोई उदाहरण है? कहा हाँ, एक इतिहास है, वो इतिहास तुम्हें हम सुनाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।